लेकिन बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है A2 का, और ये क्वेश्चन आपका कब आया देखें, अक्टूबर नवंबर 2032 अभी क्वेश्चन आया है, अक्टूबर नवंबर 2032 का क्वेश्चन है हमारा, और इसमें अकाउंट्स दिए हुए हैं। अब बज़ाहिर अगर आप देखें अकाउंट्स आपके सामने दिए हुए और डाटा थोड़ा दिया हुआ है, अकाउंट्स दिए हुए एसेट के और उसके डेप्रिसिएशन का, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, रिटेन्ड अर्निंग्स का, इंटरेस्ट पेएबल का, ठीक है जी, और नीचे बताया हुआ है उसने प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है जी, वो 19 नंबर का उसका पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। और डाटा में उसने बताया इन्वेंटरी हैड इंक्रीज्ड बाय 17,000, ट्रेड रिसीवेबल हैड इंक्रीज्ड बाय 3,000, बैंक बैलेंस हैड गॉन फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 7,000 टू ए पॉजिटिव बैलेंस, कंपनी हैड इशूड 72,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 0.5 ईच एट par value, a new bank loan of 5,000 had been received, trade payable had decreased by 3,000, 6,000, a motor vehicle had been sold for 15,000। मेरा सवाल सबसे पहला आप लोगों से ये है, मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है। देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 15, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 15। ये देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया है 15। अगर इस 15 में मैं इनकम स्टेटमेंट में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 4 वो ऐड कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर इस 15 में मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर दूं इनकम स्टेटमेंट फिगर 4, मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वहीं से हमारी कैश फ्लो ने स्टार्ट होना। सर टैक्स भी तो ऐड होता है, टैक्स इस क्वेश्चन में दिया नहीं, उसने कहा था इग्नोर टैक्सेशन, और टैक्स है भी 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 आपका आ जाएगा। वहां से हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जी। बिल्कुल टैक्स नहीं होता, वो भी जो है वो करते हैं। तो निकालने मेरी बुक में क्वेश्चन ये निकालने और इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कि हमें ये क्या कहता है। ये बताओ क्या है मेरा, ये सॉल्व हुआ था, ये मेरे ख्याल में अच्छा था, आपके पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि नई बुक्स में अवेलेबल होगा ना, क्योंकि नया सवाल है ना यार, किस था ना। हाँ जी नहीं होगी जी। चलें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्टार्ट करता हूं, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज 3 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, वी हैव डिस्कस दैट। क्या होती है पहली हमारी होती है एक्टिविटीज, उसके बाद आपकी आ जाती है जी इन्वेस्टिंग, और फिर आपकी आ जाती है जी फाइनेंसिंग। सही जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह ये जो इनकम स्टेटमेंट ये बंदा ऑनलाइन भी बना सकता है दूसरी कंपनी से जी। सबसे पहले आपकी आ जाएगी जी, लेकिन वो डाटा कहां से लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारी क्या आती है। हम सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, सही है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने ही मुझे निकाल के बताया, बल्कि इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो हमें कितना दिया है जी, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने का, 19 का। हमने कैसे फाइंड किया बेटा, 15 का प्रॉफिट था, मैंने उसमें दुआ ऐड कर दिया 4, तो 19 आ गया मेरे पास। क्या चीज, 19 आ गया मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या ऐड करते हैं फिजा बताएंगे आप। सबसे पहले डेप्रिसिएशन होती है हमारी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मुझे आप क्या बता सकते हैं हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं इस सवाल में, सवाल वापस जाता हूं मैं, बताएं कौन कौन से एसेट हमारे पास, नॉन करेंट कौन कौन से हैं, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल है। तो बताएं प्लांट एंड मशीनरी में कितनी डेप्रिसिएशन है हुई है इस साल, 12, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट फिगर इज द चार्ज फॉर द ईयर फिगर। तो प्लांट मशीनरी में 12 की डेप्रिसिएशन हुई है, उसे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड हम कर लेते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इधर वाले कॉलम में, क्योंकि हमने इसकी वर्किंग करनी है, 12 ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे जी मजीद इसके अंदर, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। तो ये सवाल बाकी सवालों से मुश्किल है या आसान है, ये बाकी क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा आसानी से सामने दिया हुआ है, लेकिन ढूंढना असल काम है जो कि आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आपको समझ है कैश फ्लो की तो।
वरना प्रॉब्लम आ सकती है। एन भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लेस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है जी, देखिए जी, क्या हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है 16, और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हुई है 4, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट कितनी है 16, कॉस्ट क्रेडिट करते हैं ना एसेट अकाउंट से, डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से 4 निकाल दी, तो कितनी रहेगी बुक वैल्यू 12। अब देखिए भाई, कॉस्ट डिस्पोजल की कितनी है 16, और जो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है अब तक जो हुई है वो कितनी है 4, 16 माइनस 4 12 इज द बुक वैल्यू। जबकि आपने बेचा कितने का है, बेचा कितने का है 15 का, तो 3 का वो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या चीज बेची हमने, सेल ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा जी इधर, कितना माइनस हो जाएगा जी, ब्रैकेट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको 3,000 नहीं 3 ही काफी है। ठीक है जी, उसके बाद आपकी आ जाती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज, इन्वेंट्री में, ट्रेड रिसीवर में, ट्रेड पेबल में, उसको देखते हैं। तो इन्वेंट्री आर इंक्रीज बाय 70, बहुत ही आसान है। तो अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होगी फिजा, तो आपका कैश आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा। इन्वेंट्री जब इंक्रीज करेंगे, इन्वेंट्री इंक्रीज 17 से हो रही है, तो उसका मतलब है हमारा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज करने का मतलब है हमने इन्वेंट्री खरीदी है, इन्वेंट्री परचेज करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट होगी तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश आउटफ्लो होगा तो लेस कर देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसकी अमाउंट मेरी कितनी आ जाएगी 17, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा जी 17। ओके जी, आगे बात करते हैं। आगे ट्रेड रिसीवर, तो ट्रेड रिसीवर हैड इंक्रीज बाय 3, ट्रेड रिसीवर क्या हो गए, बढ़ गए 3 से। ट्रेड रिसीवर जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, कैश आउटफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो होगा तो लेस करेंगे आप, लेस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर। ठीक है जी, लेस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर, क्योंकि ट्रेड रिसीवर इंक्रीज करने का मतलब है कि क्रेडिट सेल हो रही है, उसकी एंट्री है ट्रेड रिसीवर टू सेल्स, सेल्स में आपने ऐड कर दिया जबकि पैसे आपको मिले नहीं, इसके वजह से जीपी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, उसे कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, ये बार बार निकल जाएगा जब तक आप रट्टा नहीं लगाओगे इसको, क्योंकि ये भूल जाता है। आगे जी, नेक्स्ट आता है जी आपका ट्रेड पेबल हैड डिक्रीज्ड बाय 6, ट्रेड पेबल कम हो गए हैं भाई, डिक्रीज होंगे तो हमने पेमेंट की है ट्रेड पेबल्स पे, कैश आउटफ्लो हुआ है, लेस कर देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। लेस कर देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अच्छा, उसकी अमाउंट देखिए, इसकी अमाउंट है जी 3 और इसकी कितनी है 6, दोनों लेस हो रहे हैं। जी, इसके बाद इसको हम नेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, आपका आ जाता है जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इसे हम कहते हैं। ये लिखें तो अच्छी बात होती है, नहीं भी लिखेंगे तो इतना मसला नहीं पड़ेगा जी। -7 लिख के हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इसमें क्या लेस करते हैं, लेस इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड और क्या लेस करते हैं, टैक्स पेड भी माइनस होता है इसमें से, लेकिन टैक्स पेड हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन सर इंटरेस्ट पेड कहाँ मौजूद है, देखिए सामने इंटरेस्ट पेड लिखा तो नजर नहीं हुआ, लेकिन ऊपर अगर आप आए तो इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट में आपको बैंक नजर आ रहा है 5, ये इंटरेस्ट पेड ही तो है, इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, बैंक क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट पेड आपने ये अमाउंट आप निकालते होते इंटरेस्ट अकाउंट बना के, निकालने की भी जरूरत नहीं है, बैंक फिगर दी हुई है आपको 5, ये इंटरेस्ट पेड के नाम से 5 जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, एंड यू विल राइट द नेगेटिव फिगर ऑफ 5 रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेड, दैट इज बेसिकली योर कैश फ्लो फ्रॉम। बिल्कुल, ये 12 आपका आ जाएगा, ये कहलाएगा आपका, मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम
इसको ना आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर वो हेडिंग के बाद सबके इकट्ठे निकालता है, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो निकालता है एंड पे, है ना, इसलिए वैसे कर भी ले तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली वो तरीका यूज कर रहा हूँ जो कि मार्क्स की में यूज होता है। कैश फ्लो फ्रॉम, नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी हम हेडिंग दे देंगे। सुभान को मसला तो बताओ, समझ आ रही है? आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो भेजूंगा, वो मैं आपको ईमेल भेजूंगा, वो आपने देखना भी है और करना भी है, उसकी ईमेल में भेजूंगा आपको। कैश फ्लो की सारी भेज दूंगा, जो नहीं किया होगा वो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले आपका क्या आता है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल, बेची है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल आपकी आ जाएगी जी। खाली जी जी, मैं भी समझता हूँ चीजों को। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल हमारी कितनी है? 15, नीचे दी हुई थी, याद करें। 15 की 12 की थी ना, 15 की हमने बेची थी, तो 15 से हमारा बढ़ जाएगा ना, नहीं समझ आएगी। ये देखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल कितनी है, ये नीचे लिखी हुई है। मोटर व्हीकल हैज सोल्ड फॉर 15, इतने पैसे आपको मिल गए। आप देखिए परचेज हमने क्या किया है, हमने परचेज भी की है। क्या परचेज किया है? मोटर व्हीकल तो परचेज नहीं किया, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो परचेज किया है ना। कितने का? 38 का। ये आएगा आपका परचेज ऑफ, इन्वेस्टिंग में आता है आपका परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका आ जाएगा जी, और इसकी अमाउंट कितनी है? 38, एंड दैट यू विल राइट इन द नेगेटिव। इसका आपका आ जाएगा जी, दैट्स इट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप जो है वो लिख देंगे, उसका नेट अमाउंट। एक और चीज भी आती है सर, इसमें डिविडेंड रिसीव भी आते हैं अगर दिया हो क्वेश्चन में। तो नेगेटिव आएगा, कितना आ रहा है? नेगेटिव कितना आ रहा है? जल्दी क्या कह रही हो? उसने शेयर तो दिए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं ऐड करेंगे फ्रॉम प्रोसीड्स से। क्या कह रही हो तुम? सर लॉस प्रॉफिट वाला नहीं ना, बेटा लॉस और प्रॉफिट तो ऊपर ले तो लिया है। हाँ सही कह रही हो, वो तो आ गया ना, ले तो लिया मैंने। $3 प्रॉफिट के भी आ गए और 12 असल वैल्यू भी आ गई है। किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की, सॉरी मोटर व्हीकल की, दोनों आ गई। अब जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका जो है वो आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारा जो है वो कितना है? सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा जी? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स जी। कितनी जी निकालनी पड़ेगी आपको? देखें शेयर कितने इशू कर रहे हैं हम इशू कर रहे हैं 72,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, और ये कितने का? 0.5 का। 72,000 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो कितने शेयर के पैसे आपको मिल रहे हैं? 36 पॉजिटिव आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम कोई लोन भी ले रहे हैं, उसने लिखा हुआ है अब न्यू बैंक लोन ऑफ 5,000 हैव बीन रिसीव्ड, तो 5 का बैंक लोन भी आ जाएगा। इश्यूएंस ऑफ बैंक लोन लिख देंगे जी, लिखेंगे जी 5 का। उसके बाद डिविडेंड पेड माइनस होते हैं, बताया आपको, वो माइनस आपको करने पड़ेंगे। डिविडेंड पेड मिलेंगे कहां से आपको? ये तो मुझे आप लोगों ने बताना है। डिविडेंड पेड मुझे माइनस करने हैं, लेकिन डिविडेंड पेड है कहां? ये जरा बताएं। रिटेन अर्निंग में दिए हुए डिविडेंड पेड देखें, डिविडेंड कितने के? 8 के हमने पे किए, वो डिविडेंड पेड जो है वो हमारा नेगेटिव के तौर पर आ जाएगा अकाउंट्स में। हम नेट इफेक्ट में वो कर लेते हैं। डिविडेंड पेड तो ऊपर नहीं आते हैं, 41 माइनस 8 33 आ जाएगा, 33 आपका आ जाएगा जी पॉजिटिव में, सही है। अब इसको अब करेंगे इसको, ठीक है, यानी कि 19 माइनस 12 माइनस 23 और 33 कितना आ जाएगा जी? 17 नेगेटिव आ जाएगा आपका।
ठीक है जी, मुझे नहीं पता, पॉजिटिव है, सॉरी, ठीक है 17 पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं क्या लिखूंगा जी, सामने इसके मैं लिखूंगा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट oh sorry, net increase in cash and cash equivalent, net increase in cash and cash equivalent। इसमें हम ऐड कर देंगे जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट, स्टार्ट, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। कैश एंड कैश एट द स्टार्ट कितने हैं जी, वापस चलते हैं इस बात। इसने क्वेश्चन में बताया आपको, फिजा देखें पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं कि आपके पास बैंक बैलेंस हैड गॉन फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 7 टू ए पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि हमारे पास स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ था, ओवरड्राफ्ट, कितना 7 का ओवरड्राफ्ट पड़ा हुआ था, 7 का ओवरड्राफ्ट था हमारे पास नेगेटिव, मैं लिखूंगा यहाँ पर 7 नेगेटिव, और अब हमारा 10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा वो 7 नेगेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव में तब्दील हो गया है। असल में वो ये आपको बताना चाह रहा है कि आपका जो 7 नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव में तब्दील हो गया। 17 माइनस 7 आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, ये comparatively easy था करना सवाल। वेरी गुड वेरी गुड, तुमने कह दिया बस आसान हो गया। ठीक है, 10 पॉजिटिव आ जाएगा आपका आंसर, और ये कैश एंड कैश एट द एंड आपका आ गया। ये हमने कैलकुलेशन बना दी है। अक्टूबर नंबर 20-32 का सवाल है, इसमें कोई मसला है तुमसे पूछ लें, वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं था, बस उसने फॉर्मेट चेंज किया है, और फॉर्मेट चेंज करके वो कहता है कि आप इसको किस तरीके से हैंडल आपने करना है। देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।